गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, अर्थात वे शब्द जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है वह संज्ञा कहलाता है। यहाँ एक अनुच्छेद दिया हुआ है। गली में चूड़ी वाले की आवाज़ सुनाई दी। रमा भागकर चूड़ी वाले के पास गई। रमा की माँ के लिए चूड़ियाँ खरीदना चाहती थी। रमा ने रंग बिरंगी चूड़ियाँ खरीदी। रमा की माँ को चूड़ियाँ बहुत पसंद आई। यहाँ रमा शब्द या चूड़ी वाले शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। अब इसके जगह पर हम लोग अगर इसको इस तरह पढ़ें, गली में चूड़ी वाले की आवाज़ सुनाई दी। रमा भागकर उसके पास गई। वह अपनी माँ के लिए चूड़ियाँ खरीदना चाहती थी। उसने रंग बिरंगी चूड़ियाँ खरीदी। रमा की माँ को उसकी माँ को चूड़ियाँ बहुत पसंद आई। इस तरह से हम लोगों ने, अगर हम लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं इस अनुच्छेद को, तो देखिए रमा शब्द का प्रयोग एक बार हुआ। उसके बाद वहाँ पर क्या प्रयोग हुआ? उसने, उसकी, वह, ये सारे शब्दों का हम लोगों ने प्रयोग किया। तो ये सारे शब्द कहाँ पे प्रयोग आ रहे हैं? रमा या चूड़ी वाले के जगह पर आ रहे हैं, है ना? तो अर्थात संज्ञा के जगह पर। इसलिए संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई? कि वे शब्द जो संज्ञा के जगह पर आए। क्योंकि रमा के जगह पर हम लोगों ने क्या किया? उसने, चूड़ी वाले के जगह पर उसके, तो ये संज्ञा शब्द हैं। तो इनके बदले में हम लोगों ने वह, उसने, उसके, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। अर्थात ये शब्द किसके जगह पर आए? संज्ञा के जगह पर आए। तो इसीलिए सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यह है सर्वनाम की परिभाषा। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम कब करते हैं? जो बोलता है उसके लिए, जो सुनता है उसके लिए, और जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। बोलता अर्थात कौन बोल रहा है? मैं। कौन सुन रहा है? आप लोग सुन रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? उसके बारे में। तो मैं, तुम या आप, वह, उन्हें या उसके, इन सारे शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अर्थात वक्ता, श्रोता और अन्य। ठीक है, तो इस हिसाब से पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के हुए: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बोलने वाला, अर्थात वक्ता। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला कौन है? मैं, मेरा, हम, हमारा। ठीक है, जैसे मैं दूध पीना चाहता हूँ, यहाँ मैं उत्तम पुरुष हुए। मध्यम पुरुष जो सुनता है, सुनने वाले के लिए प्रयोग हुए सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष होते हैं। जैसे तुम, तू, तुम्हें, तुम्हारा, आपका। जैसे तुम मैसूर से कब आओगे, ये क्या प्रश्न पूछा गया, इसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, ये मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष किसी अन्य के लिए प्रयोग हुए सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसका, किसके बारे में बात हो रही है? जैसे एक सिंपल सा तरीका, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं हो गई उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं, आप मध्यम पुरुष। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग सर्वनाम के बारे में बात। ये हो गया अन्य पुरुष। ठीक है, मैं, तुम, वह। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दूर या पास कि किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चय पूर्वक, मतलब एकदम तय, निश्चित कुछ बताता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह मेरी साइकिल है। वह शब्द किसके लिए आया है? साइकिल के लिए आया है। ये निश्चित है कि ये मेरी ही साइकिल है। उसको बुलाओ, वह मेरा भाई है। वह, उसको, यह,
ये सारे शब्द का जब प्रयोग होता है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात जो निश्चित ना हो। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, ये तो तय है कौन खड़ा है, यह पता नहीं। तो कोई, दूध में कुछ गिर गया, क्या गिरा निकालने पे पता चलेगा, ठीक है। तो कोई, कुछ, ये किसी, कितनी, ये सारे शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, कौन, क्या, किसे, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन आया, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम फल खाओगे, इस तरह से प्रश्न अगर हम करते हैं तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जब दो सर्वनाम एक ही व्यक्ति या वस्तु के बीच संबंध बताते हुए प्रयोग किए जाते हैं तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। एक ही, जैसे जो जागेगा सो पाएगा, ठीक है। तो कौन पाया, जिसने जागा, तो एक ही व्यक्ति हुआ ना, जागने वाला और पाने वाला। जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। कौन फल पाएगा, जिसने मेहनत की। तो मेहनत करने वाला और फल पाने वाला एक ही व्यक्ति हुआ। तो जो, वह, जिसने, उसने, जिसे, उसे, इस सारे शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब स्वयं। वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग हम लोग स्वयं यानी अपने आप के लिए करते हैं वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा, मैं आप ही चाय बना लूँगी, तो आप ही, स्वयं, जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग स्वयं के लिए, अपने आप के लिए करते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम शब्द के विभिन्न रूप होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, मैंने, मेरे, मेरा, मेरी, मुझे, तू, तेरा, तुझको। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह, इसका, उसके, इसके। पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन क्या होगा, हम, हमने, हमारा, तुम्हारा, तुमसे, उन्होंने। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह, इसका, इसके, ये एक वचन है। बहुवचन, ये, वे, इनका, इनकी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, किसी, कुछ। बहुवचन में जब इनका प्रयोग करेंगे तो कोई, किन्हीं, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, किसको, किसे, किससे, किसकी। इसका बहुवचन में प्रयोग करेंगे, कौन, किनको, किन्हें, इस तरह से होता है। संबंधवाचक सर्वनाम में एक वचन में जो, जिसे, बहुवचन में जो, जिन्हें। निजवाचक, स्वयं, खुद, अपने आप। तो निजवाचक सर्वनाम एक वचन ही होता है, ठीक है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग हम लोग स्वयं के लिए करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने क्या सीखा, सर्वनाम शब्द क्या है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, संज्ञा के जगह प्रयुक्त होते हैं, वह सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने सर्वनाम समझा।